નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 6। આજે આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા, જે એક કહાની પ્રકાર, એનો જે પ્રકાર છે એ કહાની પ્રકારનો પાઠ છે અને સુંદર મજાનો રાજા ભોજનો આ પાઠ છે। તો આપણે ખૂબ જ ધ્યાનથી એ પાઠની ચર્ચા કરવાની છે। તો શાંતિથી તમારે પોતાના પુસ્તકને મદદ લઈ અને આ વિડીયો જોવાનો છે। पाठ 8 राजा का हिस्सा। तो यह एक कहानी प्रकार का पाठ है। यहाँ पर एक राजा है, राजा का नाम है राजा भोज। राजा भोज बहुत प्रसिद्ध एवं प्रजावत्सल राजा थे। यहाँ पर ऐसी कहानी राजा भोज के बारे में यहाँ पर हमको अभ्यास करना है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे परोपकारी प्रजावत्सल राजा थे। कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान उन्होंने पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो जब राजा भोज अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर वह राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक किसान को खेत में हल जोत रहा था वह देखा, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उस किसान ने उसकी पत्नी को हल वह खिंचा रहा था। ऐसा राजा भोज ने और उनकी रानी ने देखा। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर राजा भोज है और जो राजा भोज वो किसान को वो रथ से उतरकर उसके खेत में आकर वह किसान को कहते हैं कि भला आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? कोई भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है और किसान है या उनकी पत्नी है और वह एक स्थान पर बैल है और दूसरे स्थान पर बैल की जगह उनकी स्त्री, उनकी पत्नी किसान की। मेरा एक बैल मर गया है। किसान ने कहा, मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान को मालूम नहीं था कि जो बात कर रहा है उनके साथ वह राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो किसान कहता है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत
प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। और इसके बाद जब राजा ने किसान को 2 बैल दिए और इसके बाद राजा ने अपना परिचय दिया, तब जो किसान था वह बहुत शर्मिंदा हुआ। और यहाँ पर जो किसान है वह अपने खेत में जो कार्य करता है यह दिखाई दे रहा है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तो जहाँ पर राजा ने जो खेत में जो कार्य किया था, तो राजा के जो हिस्से में उसने जो वहाँ पर जो एक बैल की भांति राजा ने खेत में कार्य किया था, उस स्थान पर मोती उगे थे। तो जो किसान था उसने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास वह चला जाता है और वह सारा किस्सा राजा को सुनाता है। यहाँ पर जो किसान है वह राजा को यह किस्सा सुनाता है और उसके हाथ में जो मोती थे उनके खेत में वो इकट्ठे करके वह राज दरबार में लाता है उनकी पत्नी के साथ। राजा ने कहा, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें
राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो जो किसान था वह मेहनती था और वह कहने लगा कि आपने परिश्रम किया है, इसलिए इस मोती पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें स्वीकार करें और राजकोष में जमा कर लो और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो। और इसके बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती का स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये कहानी हमको बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। जो किसान जो गरीब था, लेकिन वह भी परिश्रम से ही अपना जीवन गुजारने के लिए तत्पर था। और जो राजा था वो अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखता है, यह हमको देखने को मिलता है। वह स्वयं बैल की भांति वह किसान की मदद के लिए वो खिचखिचाता नहीं है। तो यहाँ पर शब्दार्थ है प्रजावत्सल, प्रजाप्रेमी, स्वयं, खुद, यथासंभव, जो संभव है, भ्रमण, गुमना, अत्याचार, जुल्म, पुनः, फिर से, दोबारा, थकावट, थकना, कमजोर, निर्बल, अशक्त, दिक्कत, बाधा, परेशानी, उम्दा किस्म, उत्तम प्रकार। तो अहींयो जे पाठ है राजा का हिस्सा ए घरेथी तमारे सुंदर अक्षरे एक वखत एनु जे शब्दार्थ है ए तमारे लखवानुं छे नोटबुकनी अंदर अने आ पाठ तमारे घरे वांचवानो छे। तो आगला विडियोनी अंदर एना अभ्यास अने स्वाध्यायनी चर्चा करीशुं। अस्तु।